जय श्री कृष्णा दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में दान और दया को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। चाहे वह धन का दान हो, ज्ञान का दान हो या समय और सेवा का दान हो, यह न केवल देने वाले का कर्तव्य पूरा करता है बल्कि समाज को भी उन्नति की ओर ले जाता है। परंतु सवाल यह उठता है कि सबसे अच्छा दान क्या है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें एक अद्भुत और रहस्यमयी कहानी का सहारा लेना होगा। यह कहानी एक श्रापित कुत्ते और एक दयालु पंडित की है, जो हमें यह सिखाती है कि असली दान क्या है और यह जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बहुत समय पहले एक शांत और हरे भरे गांव में पंडित धर्मानंद नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। वह मानते थे कि दान का महत्व देने वाले की नीयत में है, न कि उस चीज की कीमत में। उनकी यह विचारधारा उन्हें गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक प्रसिद्ध बना चुकी थी। एक बार पंडित जी ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर जंगल में तपस्या करने का निश्चय किया। उनका यह उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और जीवन के गहरे रहस्यों को समझना था। वह अपने शिष्यों को भी यही शिक्षा देते थे कि तपस्या और साधना से मनुष्य अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। जंगल घना और रहस्यमयी था। चारों ओर पेड़ों की हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। परंतु जैसे जैसे दिन बीता, जंगल और भी डरावना लगने लगा। अचानक पंडित जी और उनके शिष्यों को झाड़ियों से कहारने की आवाज सुनाई दी। शिष्यों में से एक ने कहा, गुरुजी, आवाज किसी घायल जानवर की लग रही है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पंडित जी ने सहमति जताई और वह सब लोग आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। कुछ ही दूरी पर उन्होंने एक कमजोर और घायल कुत्ते को देखा। कुत्ता बेहद दुर्दशा में था। उसकी शरीर पर गहरे घाव थे, उसकी हड्डियां साफ साफ नजर आ रही थी और उसकी आंखों में पीड़ा झलक रही थी। पंडित धर्मानंद ने उस कुत्ते के पास जाकर उसे स्नेहपूर्वक सहलाया। उन्होंने अपने शिष्यों से पानी और भोजन लाने को कहा। कुत्ते ने जैसे ही पानी पिया और भोजन किया, उसकी हालत कुछ बेहतर हुई। पंडित जी ने उसके घावों पर औषधि लगाई और उसे आराम करने दिया। शिष्यों में से एक ने कहा, गुरुजी, यह कुत्ता तो जंगल में भटक रहा है, यह कैसे यहाँ पहुँचा होगा। पंडित जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, हर जीव के साथ एक कहानी जुड़ी होती है, शायद इस कुत्ते की भी कोई गहरी कहानी हो। अचानक सभी को आश्चर्य हुआ जब उस कुत्ते ने इंसानी आवाज में बोलना शुरू किया। उसने कहा, हे दयालु पंडित, मैं कोई साधारण कुत्ता नहीं हूँ, मैं एक श्रापित आत्मा हूँ। पिछले जन्म में मैं एक अमीर व्यापारी था। मेरा नाम वसुदेव था। मेरे पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन मैंने किसी की मदद नहीं की। मैंने गरीबों का अपमान किया और अपने अहंकार में डूबा रहा। कुत्ते ने आगे कहा, मैंने अपनी संपत्ति का दुरुपयोग किया और जरूरतमंदों को कुछ नहीं दिया, यहाँ तक कि मैंने जानवरों को भी सताया। मेरे इन्हीं पापों के कारण जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे इस जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन यह केवल एक साधारण जन्म नहीं है। मुझे श्राप दिया गया है कि मैं जब तक इस कष्टपूर्ण जीवन को जीऊंगा तब तक कोई मुझे सच्चे मन से दान नहीं देगा। कुत्ते की कहानी सुनकर पंडित जी का हृदय भर आया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पाप तुम्हें इस स्थिति में ले आए हैं, लेकिन हर आत्मा को सुधार का मौका जरूर मिलता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि सच्चे दान का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं का दान नहीं है। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया, दान का असली अर्थ है किसी को उसकी पीड़ा से मुक्त करना और उसे सही राह दिखाना। हम इस कुत्ते को भोजन और पानी देकर उसकी भूख मिटा सकते हैं, लेकिन उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए हमें कुछ और करना होगा। पंडित जी ने कुत्ते के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की उस कुत्ते की आत्मा को शांति मिले और उसका श्राप समाप्त हो जाए। उन्होंने अपनी तपस्या और सभी पुण्य कर्मों का फल उस कुत्ते को समर्पित कर दिया। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, कुत्ते का शरीर चमकने लगा। वह एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया। वह आत्मा प्रकाश की एक किरण बनकर आकाश में विलीन हो गई। जाते जाते उसने कहा, हे दयालु पंडित, आपने मुझे श्राप से मुक्त किया है।
आपने जो सबसे बड़ा दान किया है वह न केवल मेरे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए एक मिसाल है। इस घटना के बाद पंडित जी ने अपने शिष्यों को सिखाया कि सबसे बड़ा दान क्या है, जो किसी की आत्मा को शांति दे और उसे सही दिशा में ले जाए। उन्होंने कहा, धन, भोजन और वस्त्र का दान महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्मा की तृप्ति का दान सबसे बड़ा है। यदि हम किसी को उसकी पीड़ा से मुक्त करते हैं और उसे नई राह दिखा सकते हैं तो वही सच्चा दान है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली दान केवल भौतिक चीजों का नहीं बल्कि आत्मा की तृप्ति का है। जब हम किसी को उसके दुखों से मुक्त करते हैं और उसे सही राह दिखाते हैं तो वह सबसे बड़ा दान बन जाता है। दोस्तों, पंडित धर्मानंद की यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि हमें जीवन में दान के महत्व को भी समझाती है। क्या आप भी किसी के जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, यही असली दान है जो दुनिया को बेहतर बना सकता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे।